हेलो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर मैथ भी आपको प्रॉब्लम कर रही है, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैथ में मैं गारंटी देता हूं, आप लगभग अगर 50 में 50 नहीं तो 45 प्लस लेके आएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़िए। अभी मैं आपको क्लास शुरू करता हूं भाई। सबसे पहला आपका क्लास ये रहेगी जिसमें हम बात करेंगे आज ब्याज के बारे में। ब्याज के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते हो, सब लोग पढ़ चुके होंगे कि क्या दो तरीके की ब्याज होती है आपकी, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस सेशन में हमें क्या क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। इस सेशन में मैं आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ये सब मेजर चीजें हैं। अगर इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स कहां पे लग सकती है, कहां पे हम ऑप्शन देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहां पे हम कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हर जगह कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता दोस्त, कैलकुलेशन को हटाना भी जरूरी होता है। तो उसी तरीके से हम आपको इस सेशन में सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको लेके आऊंगा, कराऊंगा। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं, हालांकि सबको पता है। एक सिंपल सा मैं बताता हूं अंतर क्या होता है। अगर सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिले तो आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिले तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या, ये बात मैं बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में कहां ब्याज मिलती है भैया, मूलधन पे मिलती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कहां ब्याज मिलेगी, मिश्र धन पे मिलेगी। बात ये क्लियर हो गई होगी। इस इतनी आसान सी परिभाषा है, बड़ी आसान चीजें हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं कह दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है और समय आपका 2 साल है, और आपसे मैं पूछूं ब्याज कितनी होगी, तो भैया बताना है हमें। सिंपल इंटरेस्ट अगर बताना होगा तो पहले साल 10%, अगले साल भी आपको 10%, सिंपल आप कह दोगे 20%। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि भैया मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ या चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, आप क्या करोगे, पहले साल 10%, अगले साल भी 10%, साथ ही साथ अभी मैंने बताया ना, ब्याज पर भी ब्याज, जो पहले साल की ब्याज है इसका भी 10%, इसका भी 10%। ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसको 1% अगर आप हटाओगे यहां पे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सॉरी, इस दूसरे घट गया भाई, ये इसका 1% हटाओगे, नीचे आप क्या करोगे, 100 से भाग। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 10 10 20 1 21, क्या आ जाएगा आपका 21%। इसी को लोग आपको रटा देते हैं, क्या रटा देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, कहते हैं ये सीआई है। इसका फार्मूला आपको बता देते हैं लोग। तो ये बात आपको पता चल गई होगी ये फार्मूला कहां से आया, क्लियर है। अब आइए थोड़ी थोड़ी बातें हम और आगे बढ़ेंगे बड़े आसान तरीके से। अगर आपका 10% दिया हो, 20% दिया हो, 15% दिया है, तो आप आसानी से इस तरीके से जो आपका a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 है, इससे आप कर लेते हो। लेकिन कहीं अगर आपको ऐसे मिल जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3%, आपको रेट 14 सही 2/7% मिल जाए, 12.5% मिल जाए, तब आप कैसे करोगे, तब आपको यहां पर जोड़ने में थोड़ी परेशानी होगी। बड़े आसान तरीके से देखिएगा, 16 सही 2/3, अगर इसको फ्रैक्शन उसमें लेके आओगे, भिन्न में लेके आओगे, 16 3 48 2 50, 50/3, परसेंटेज हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग, 50 दूनी 100, क्या आएगा आपका 1/6, क्या आएगा आपका 1/6। अब यहां पर बात को समझिए थोड़ी सी, यहां पर बात को समझिए बड़े आसान तरीके से, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं। आपने क्या निकाला, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या निकाली, 1/6। यहां पर समझिए, इसका मतलब क्या होगा, 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका मूलधन अगर आपका मूलधन 6 रुपए होगा तो इस पे 1 साल में क्या ब्याज मिलेगी, कितनी, 1 रुपए मिलेगी। ब्याज कितनी मिलेगी, 1 रुपए मिलेगी। बात समझ आई, 1 साल में कितनी मिलेगी, 1 रुपए मिलेगी। 5 साल में कितनी मिलेगी, 5 रुपए मिलेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बड़े आसान तरीके से। मतलब अगर हमें सिंपल तरीके से ब्याज के बारे में बात करनी होगी तो जो आपकी ब्याज होती है R%/T, इतनी सी बात को ध्यान रखना, R%/T होती है। ब्याज दर क्या होती है, R%, सिंपल वे में
अगर भैया मैं कहूं 10% की दर से 2 साल का कितना होगा, तो भैया कितना करोगे, 10 गुणे 2 क्या आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि 5% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, 5 से 15% हो जाएगा। ये बात होगी सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, अगर मैं यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे बताया, ठीक है, तो देखो एक बात यहां पर समझो बड़े आसान तरीके से। अगर मैं कहूं कि भाई बताना जरा, पहले साल 6% है, अगले साल आपका 7% है, अलग अलग परसेंटेज में बोलूं तो बता दो भैया 2 साल की सीआई क्या होगी। 2 साल की सीआई क्या होगी, मैंने बताया था ना, आप ऐसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये नहीं करना है। अब आप सिंपल क्या करोगे, 6 और 7 को क्या जोड़ोगे, 13 हो जाएगा। और यहां पे क्या करना है आपको, एक बार एक देख लो, फिर उसके बाद भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 13.42, 13.42%। ये अगर आप देखना चाहो सिंपल तरीके से, इसी को मैं इस तरीके से कर सकता था, 6 और 7 को जोड़ू, 6 7 कितना हो जाएगा 13, दशमलव लगाऊं और इनको मल्टीप्लाई कर, सीधे निकल आएगा, निकल आएगा। अब जल्दी जल्दी हमें बताना है कि, अब आपको बताओगे भाई, जल्दी बताओगे, अब बताना है आपको सीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4% और आपका 3%, तो 2 साल का क्या आएगा, सिंपल तरीके से जोड़ोगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24, दशमलव लगाओ, ये आएगा, ठीक है। अगर सीआई बताओ भाई, पहले साल है आपका 7% और दूसरे साल है आपका 9%, तो सीआई क्या आएगी, तो दोनों को जोड़ दो, 9 7 कितना हो जाएगा 16 और दशमलव लगाओ, 9 7 63, तो बड़े आसान तरीके से निकलना है। अगर ये तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसी वे में आप, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे, फिर उसी बाद में हम आगे आगे चीजों को बढ़ेंगे भाई। आइए, ये तो बात हुई, किसकी बात हो गई आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी हो, सिंपल तरीके से देखो भाई, 10% है, अगर समय 2 साल दिया हो तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 20%। मतलब क्या होगी, आपकी जो ब्याज होगी वो क्या होगी, R इंटू टी, R%/T। बात समझ में? अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं, आपका क्वेश्चनों की बौछार करेंगे बड़े आसान तरीके से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बड़े सिंपल वे में इस क्वेश्चन को करना है, बड़े सिंपल वे में इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, एमटीएस में क्वेश्चन ऐसा आया है, अभी मैं आपको सीजीएल में दिखाऊंगा कितना आसान क्वेश्चन आया है। तो एमटीएस, सीएचएसएल, इन सब के में आप परेशान मत होइए कि इनका लेवल कम ज्यादा होता है, लगभग लेवल वही होता है। कई बार एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको मिले, बड़े आसान तरीके से सीधे रेशियो मेथड से, ना फार्मूला ना कैलकुलेशन, सीधे आप कर सकते हो, वो देखो यार। देखो यहां पे क्या था, 2800 रुपए, क्योंकि समान समय है और समान ब्याज दर है, कुछ नहीं देखना, आप सिंपल मूलधन का रेशियो निकालो। मूलधन का रेशियो कितना है, 2800 है, पूछा कितने का है, 3200 का। सिंपल आप सॉरी मूलधन का रेशियो निकालो, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो यार, कट गया, कुछ कट गया, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, आपने प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब अगर आपकी बात हो ब्याज की, तो ब्याज में साफ बोला है, इस साधारण ब्याज की बोला है, इस पे कितना मिल रहा था 2800 पे 420, इस पे कितना मिल रहा था 420, मतलब 7 पे कितना मिल रहा है 420, 6 7 42, तो 60 के मल्टीपल पे है। तो जो यहां पर था भाई 3200, ये भी आपका 60 के मल्टीपल पे हो जाएगा, 8 6 48, 480। अब कर दोगे सर जी, ये भी रेशियो मेथड से हो गया, इतना आसान तरीके से। लेकिन बशर्ते आप ध्यान रखना, कब, जब दर और समय समान हो, तो आप क्या कर दोगे, सीधे आप उड़ा दोगे, सीधे उड़ा दोगे, कुछ इधर उधर करना ही नहीं है। क्लियर है, कहीं दिख रहा है भाई 480, ये सही उत्तर। आओ अगले क्वेश्चन पे, आओ हवेली पे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, गजब गजब के क्वेश्चन।
प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। देखिए एक बात यहां पे समझिएगा, कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। एक बात बताओ, दोगुनी होगी तो भाई 200% होना पड़ेगा। तो अगर वो अपने आप में 100% तो है ही है, इसको अगर 100% ब्याज मिल जाए तो कितनी हो जाएगी? 200%। मतलब क्या? दोगुनी हो जाएगी। मतलब इसको ब्याज कितनी चाहिए मेरे भाई? ब्याज कितनी चाहिए? 100% चाहिए। और आपको मैंने अभी बताया क्या ब्याज क्या होता है? ब्याज दर इंटू समय। तो ब्याज दर इंटू समय मतलब R इंटू T%। तो ब्याज दर कितना था आपका? नहीं दिया है। ब्याज दर आपको निकालना है, R% निकालना है। समय कितना दे रखा है? 12.5 साल। बराबर कितना होना चाहिए? 100%। बात समझ में? अब भैया R% निकालना है तो R% निकालो। 100 को 12.5 से काट दो तो क्या आएगा? 8 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 8%। इतनी आसान है तरीके। आपको बेवजह इधर उधर फार्मूला लगाना ही नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखोगे, सारे क्वेश्चन उड़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपके उड़ेंगे भाई। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया था? सीपीओ 16 मार्च को आया था। अब देखो इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन फिर पूछा गया है CHCL 16/10/2020 में। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे भाई। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या रहा है? साधारण ब्याज की किस दर से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला है? 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 12 साल में आपसे दोगुनी पूछा है। तो दोगुनी का मतलब क्या? ब्याज दर कितना चाहिए भैया? 100। ब्याज कितना चाहिए? ब्याज हमको चाहिए कितना? 100% चाहिए। ब्याज दर कितना चाहिए? 100% चाहिए। अब देखो ब्याज क्या होता है? R इंटू टी। आपको शायद क्या दे रखा है? 12 साल दे रखा है। ठीक है, साल कितना दे रखा है? 12 बराबर 100। R क्या हो जाएगा? 100/12। क्या आएगा? 12 × 96 और यहां पे 4/12। 8 सही 4/12, या इसको और काटोगे तो क्या आ जाएगा? 8 सही 1/3। 8 सही 1/3। या फिर इससे भी आसान देखो, कभी भी ऐसा पूछे दोगुनी तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? 100 से चाहे आपको समय दे या आपको ब्याज दर दे रखा हो उसको डिवाइड कर दो। 100 को उससे जो आपका समय दे रखा उससे डिवाइड कर दो, सीधे आपका उत्तर आ जाए। सीधे आपका उत्तर आ जाएगा भाई। सीधे आपका उस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा आपसे मैं पूछना चाहूं, भैया एक बात बता दो कि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। आपने पूछा किस दर से राशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? हमें कुछ नहीं करना है, 100 को 20 से भाग दे दो, क्या आएगा आपका? 5। वो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5%। सीधे आंसर आएगा। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बड़े आसान तरीके से 9 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 45% बराबर है। ब्याज कितना दे रखा? देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी देखना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे भाई। अगर धीरे धीरे नहीं बढ़ोगे तो नीचे गिर जाओगे। ठीक है, एक एक स्टेप आगे चलेंगे। ब्याज देखो यार मेरे भाई, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है R इंटू टी। तो ब्याज कितना आपका? 45%। आपको दे कितना रखा है? ये मैं सारी बातें लिख रहा हूं, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करोगे? 45 को क्या करना है? 9 से भाग दे दो, क्या आएगा? 5%। कितना आएगा? 5%। ए ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ये सारे क्वेश्चन देखो CHCL में पूछे गए। एक बात जान लो, MTS CHCL CGL सारा लेवल लगभग एक ही है। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन का लेवल यहां से थोड़ा सा इंक्रीज होगा भाई। बताओ क्या आएगा इसका क्वेश्चन का उत्तर? कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर बता दो। ब्याज की दर बता दो। एक बात बताओ, प्रिंसिपल और SI में अनुपात कितने का है? 10:7। ये 5 साल का है भैया। 5 साल में कितना मिला ब्याज इसको? 5 साल में कितना मिला? 7।
तो 1 साल में इस बालक को ब्याज कितना मिला होगा? 7/5। 7/5। आपसे पूछा क्या है? ब्याज की दर। तो भैया ब्याज की जो दर होती है, कितना ब्याज मिला? 7/5। किस पे? मूलधन में मिलता है ब्याज। वो वैल्यू आपका नीचे यहां 10। बात क्लियर है? सॉरी, यहां पे 10 आएगा ना, 10। यहां तक बात क्लियर है? अब परसेंटेज गुणा 100 कर दो भाई। ये देखो 10 50 100, क्या आएगा आपका? 14%। क्या है आपका? 14%। कहीं दिख रहा? 14%। क्लियर है? आपको फार्मूला सॉरी, तबियत थोड़ी खराब है, आशा करता हूं आप लोग सहयोग करेंगे। मतलब सिंपल तरीके से आप क्या निकालना, 1 साल की ब्याज निकालो और उसको सीधे आप ब्याज दर निकाल दो सीधे। मूलधन कितना था आपका? 10। 5 साल में 7 मिल रहा था, तो 1 साल में 7/5 मिला। 7/5 मिला भाई, कितने पे? 10 पे। परसेंटेज गुणा 100 कर दो, तो आपका ये रेट आप। क्लियर है? अरे यूं ही मत परेशान हो, जिंदगी बड़ी आसान है। जितना तू परेशान होगा उतनी जिंदगी तुझे और झेलेगी भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका बताओ। एसएससी के सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे भाई, सारे रिपीट होंगे। x रुपए पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज और y रुपए पर s% की दर से 9 वर्षों n वर्षों के ब्याज के बराबर है। ब्याज बराबर है तो सिंपल तरीके से x रुपए का, इतना बड़ा आसान है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कई सारे बालक और बालिकाएं दोनों एक साथ रुकते हैं भाई, रुक जाते हैं। x इंटू r% इंटू कब तक? m वर्षों का, बराबर किसके हो रहा है? y s% इंटू n। तो आपसे पूछा क्या? x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई निकालो। x y नीचे यहां आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा? s इंटू एन, यहां पे क्या? r इंटू एम। कहीं दिख रहा है क्या? एस एन और एम आर। ये देखो बी फॉर बलराम। अब तो भाई आपका अल्फाबेट भी चेंज हो रहा है, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम हो रहा है भाई। बात क्लियर है? तो बी फॉर बलराम आपका सही उत्तर। आइए, बदलाव होना चाहिए। कहते ना भाई, अगर पानी भी एक जगह स्थिर हो जाता है तो उसमें कीटाणु कीड़े पड़ जाते हैं। चेंजेस तो होना चाहिए भाई, चाहे लाइफ हो या कुछ भी हो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बड़े आराम से। अब इसको क्वेश्चन को गारंटी है आप लोग एलिगेशन मेथड से करते होंगे, और एलिगेशन से करना, एलिगेशन से करोगे क्योंकि कैलकुलेशन कितनी बेकार सी हो जाएगी। और इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, बड़े आसान तरीके से, बड़े कूल तरीके से बताऊंगा। एसएससी सीपीयू 12 मार्च 2019 में पूछा गया, एक बार आप करो। 12,800 रुपए की एक राशि अंशतः 15% तथा अंशतः 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल 5,085 रुपए हैं, क्या ब्याज मिलता है, तो 15% प्रतिवर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई। अब आप इसको एलिगेशन से करोगे। भैया हर जगह एलिगेशन नहीं लगाया जाता है, कहते नहीं, कई बार आप स्वयं भी गलत होते हैं। हर बार आप एलिगेशन लगा के किसी पे नहीं निकल सकते हैं। आइए आइए भाई, अब देखिए बड़े आसान तरीके से एलिगेशन से करोगे। आप जानते हो भाई, 12% इधर रखोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, और 15 इधर रखोगे, और फिर यहां पे देखोगे कि 15 50 85 जो है कितना परसेंट ब्याज मिला उसको, 3 साल में निकालोगे। फिर उसका 1 साल का निकालोगे, उसको यहां पे रखोगे, फिर वहां से आपको रेशियो निकलेगा। लेकिन वहां पर अगर आप निकालोगे ना, तो लगभग आपका 13 दशमलव कुछ करके निकलेगा। तो मैं बता देता हूं आपको, 3 साल में कितना मिल रहा है भैया? 3 साल में मिल रहा है कितना? 5,085। 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में कितना मिलेगा? 5,085 को क्या करोगे आप? 3 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा? काटोगे भाई, 16 3 48, 9 3 यहाँ पे 2 बचे, 28 हो गया, 9 3 27, 5 3 15, कितना आएगा? 1695। फिर आप निकालो क्या? 1695 कितने परसेंट भाई किसका? 12
12,800 का, इसको काटोगे लगभग 13.24 आएगा। अगर यहाँ पर टोटल मतलब एक दशमलव ना आता, एक पूर्ण संख्या आ जाती, तब आपके मजे आ जाते। अब देखो 13.24 करोगे, अब इसको घटाओगे तो ये भी दशमलव में आएगा, इसको घटाओगे तो ये भी दशमलव में आएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कब कहाँ क्या लगाना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूं, शायद उसको कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से, कुत्ता बिल्ली जो आता है भाई पैर और सींग वाले, उस तरीके से बताता हूं, बड़े आसान तरीके से, बहुत कूल तरीके से आप समझिएगा। अभी आपने देखा क्या कि भैया 3 साल में ब्याज कितनी मिली आपको, 5,085। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे भाई, 1 साल में ब्याज कितनी मिली? आप कहोगे गुरुजी 5,085 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 16 48 और 9 27, यहाँ पे 50 3 55 1695। मतलब कहने की बात है, हमें टोटल जो है कुल ब्याज कितना मिल रहा है 12,800 पे 1695। ये बात क्लियर है। अब इसने किया क्या है कि 12,800 रुपए की धनराशि को कुछ इसने 12,000 ना भाई 12,800 रुपए की धनराशि को कुछ इसने 12% पे दिया है और कुछ इसने 15% पे दिया है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने 12 + 3 क्यों लिखा है? आपको पूछने का पूरा अधिकार है कि मैं 12 + 3 क्यों लिखा मैंने, तो मैं आपको जवाब भी देता हूं। अगर मैं कहूं कि भैया मुझे ये 15% ना होता, मतलब क्या हुआ, ये आपका 3 ना होता, तो भाई टोटल आपको कितने मिलता? सिर्फ 12% में ब्याज मिलता। अगर ये 15% ना होता, ये 3 अगर आपका ये ना होता, ये 3 ना होता, तो टोटल आपको कितना मिलता भाई? 12,800 का सिर्फ 12% ही मिलता भाई। अरे हाँ या ना, ये बात मिलती नहीं मिलती? तो भैया 12,800 का मैं 12% निकालना चाहूं, परसेंटेज से 2 जीरो गए, देखो कैलकुलेशन बड़ी इजी करना है भाई। 12 8 96, 9 बचा 12 9 12 12 12 में 144, 144 9 कितना हो जाएगा? 103। बात क्लियर है? अगर सिंपल मैं 12,800 रुपए को सिर्फ 12% में ब्याज देता, तो हमें ब्याज कितनी मिलती? 1,536 रुपए। कितना मिलता मेरे भाई? 1,536 रुपए मिलते हैं। बात क्लियर है? लेकिन वास्तविक में आपको मिली कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? वास्तविक मिली कितनी आपको? 1,695 रुपए। चीजों को समझना, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, बड़े चुटकियों बजा के आप कर दोगे, लेकिन आपको यहां पे समझना होगा। 1,536 रुपए मिलते अगर आप 12% पे देते, लेकिन रियल में मिले कितने हैं? 1,695। अब इसको घटाओगे तो कितने रुपए लगभग आ जाएगा? 159 रुपए। अब ये 159 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। ये 159 रुपए ज्यादा क्यों है? कहोगे गुरुजी ये 3% की वजह। क्या कहोगे? गुरुजी ये 3% की वजह से 159 रुपए आए। मैं कहूंगा बड़े बालक तुम समझदार हो गए। अब देखो तुम समझदार हो गए तो सीधे वैल्यू निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ? 3% की वैल्यू कितनी निकल रहा भैया? 159 रुपए। तो मैं क्या ये बता सकता हूं कि भैया कितने पे ये लगा है 100%? वो मैं धनराशि निकाल सकता हूं, तो वो वैल्यू क्या होगी? 100%। तो भैया 100% में निकालना चाहूं तो 159/3 परसेंटेज गुणा 100 कर दो भाई। अब देखोगे 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 2 जीरो आगे बढ़ेगा, कितना आएगा? 5300। मतलब क्या? 15% पर कितनी धनराशि लगाई गई? 5300। कहीं दिख रहा है क्या? डी आपकी कौन? देवसेना पे। बात क्लियर है? आसान सा लगा कि नहीं लगा? अब इसको एलिगेशन से जाते हैं। अभी थोड़ा सा आपको पहली बार सीख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे। मैं फिर से आपको पूरा कंप्लीटली विदाउट पेन पेपर आपको रिवाइज कराता हूं। 3 साल का दे रखा था, तो हमने 1 साल का निकाल लिया ब्याज। 1 साल का ब्याज निकाला, हमें कितना आ गया भाई? 1,695 आ गया। बात क्लियर है? ये आपने यहाँ पे। अब आपने कहा कि भाई कुछ वो 12% दे रहा है, कुछ उसने 15% पे दिया है, तो भैया हमने कहा सारा 12% में दे दो यार, छोड़ो। हमें सारा अगर 12% पे दिया होता तो हमें कितने ब्याज मिलता? 1,536 रुपए मिलता। लेकिन आपको रियल में कितना मिला है? 1,695। मतलब क्या? 159 रुपए ज्यादा ब्याज मिली है। 159 रुपए ज्यादा ब्याज क्यों मिली है? क्योंकि आपने कुछ धनराशि 15% पे दी है।
तो भैया 15% क्या 3% ज्यादा पे, तो 3% की वजह से कितना बढ़ा है 159, तो 100% निकाल दोगे भाई। क्लियर है? अगर समझ में आया, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही आपके लिए है, जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या आएगा। पेन पेपर चला दो जल्दी से, अपना दिमाग भी चलाओ साथ में, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो को रोक के। तो भाई 25,600 रुपए, 25,600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज पर आंशिक क्या है 7% पे और कुछ 9% पे। वही बात कह रहा, कोई धनराशि है कुछ 7% पे कुछ 9% पे, और 3 वर्ष में कितना मिल रहा है 5,832। देखो भैया, अरे देखो इधर देखो सामने देखो, 3 साल में मिला कितना 5,832। भैया 1 साल में मिलेगा कितना 5,832 को 3 से डिवाइड कर दो। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है? कितना हो जाएगा 19×3 = 57, एक यहां पे बचेगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, कितने रुपए भाई 1944। कितने रुपए ब्याज मिलती है 1944। अब देखो यार 1 साल में इसे ब्याज कितना मिला 1944। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो चीजों को सॉरी, अब देखो अगर इसने सारी 25,600 को कुछ 7% पे दे रहा है और कुछ को 9% में, मतलब क्या 7+9 पे, 7+2 पे। मैं कह रहा हूं यार सारा पैसा 7% लगा दो, शेयर मार्केट टाइट चल रहा है। आप क्या कहोगे? कहो गुरुजी 25,600 को हम 7% निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लो, 642 के 2, 642 के 2 आ गया आपका, आ गया। और आपका 5 7 35, 35 4 39 के हासिल है 3, 7 दूनी 14, 14 3 1792। मतलब कितने रुपए मिलते हैं आपको अगर टोटल आप 7% पे लगाते, तो आपको मिलते कितने 1792। वैसे कितने मिले आपको, वैसे कितने मिले आपको 1944 रुपए, वैसे कितने मिले आपको 1944, मतलब कुछ कम रुपए मिलते भाई, कुछ कम, कितने 152 रुपए कम मिलते भाई। अब यार एक बात देखो, 152 रुपए कम मिलते कब, जब आप 7% पे लगाए होते। यहां पे देखो 152 रुपए ज्यादा मिले हैं आपको अगर देखा जाए तो ये दो किसकी वजह से, इस 2% की वजह से। तो मेरे भाई 2% की वजह से कितने मिले ज्यादा 152 रुपए। भैया इसका 100% निकाल लो, 100% निकालो तो 152/2 इंटू काटोगे तो क्या आ जाएगा आपका 76, 7 14, 76, क्या आएगा 7600 कहीं दिख रहा है? फिर से बी फॉर बलराम। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, सीजीएल का 2021 में ही पूछा गया था। पिछला वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका सीपीओ में 2019 में पूछा गया था, 2 साल बाद रिपीट कर रहा है। यार देखो टीसीएस करा रहा है, सारे एग्जाम आपको कौन करा रहा है, टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है। या टीसीएस ही जब कंडक्ट करा रहा है, किसको, एमटीएस को भी करा रहा है, सीएचएल को भी करा रहा है, सीजीएल भी करा रहा है, और सीपीओ भी करा रहा है। भैया क्वेश्चन तो गारंटी है रिपीट होना, रिपीट तो होगा ही होगा भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया भाई। इसको बताओ, ये अलग टाइप का है, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं भाई। देखो कभी भी बात आए, भैया मैंने बताया ब्याज क्या होती है, ब्याज दर इंटू समय। सिंपल तरीके देखिए, पहले 2 साल के लिए 6%, तो भैया ब्याज क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल तरीके से आप ब्याज निकालो बेहतरीन तरीके से, 2 साल में 6% दर से। अगले 3 साल के लिए 10%, तो 3 साल के लिए अगले 10%। ठीक है, अब कह रहा था 5 वर्ष के बाद, भैया यहां पे 2 साल 3 साल 5 वर्ष हो गए, बात क्लियर हो गई। 5 वर्ष बाद के लिए कितना 12%, और 7 वर्ष बाद, 5 साल बीत गए, टोटल साल कितने थे 7,
मतलब समय कितना बचा आपके पास, 2 साल के लिए कितना, 12%। 2 साल के लिए 12%। बात क्लियर है? बस क्वेश्चन ब्याज निकाल लो भाई। क्या है आपका, 12 प्लस 30 प्लस 24। अगर आप यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 66%। अब भाई तो आपकी ब्याज कितनी आई, 66%। ये आपकी परसेंटेज में है, इसको रियल में कितना दे रखा है, 12,771 रुपए। 12,771 रुपए। जल्दी से बता दो आपको परसेंटेज मतलब क्या, 66% की वैल्यू दे रखा है आपको 12,771 रुपए। तो आपसे पूछेगा क्या, 100% की वैल्यू पूछेगा भाई। क्या पूछेगा, 100% की वैल्यू पूछेगा। बात खत्म कर दो फिर जल्दी से। 66% यही तो आपकी ब्याज आई है, और यहां पे ब्याज क्या कह रहा है, 12,771। मतलब क्या, 66% वैल्यू कितनी, 12,771। आपसे पूछा है कि उसने राशि, मैंने आपको बताया भैया राशि क्या होती है, 100% होती है। तो 100% निकालो भाई, 100% वैल्यू निकालोगे क्या आएगा आपका, सिंपल में निकाल दोगे भाई। हाँ भाई क्लियर है? सॉरी यार, सिंपल तरीके से आप 100% निकालोगे क्या आ जाएगा, 12,771 बटे 66। काटो भाई, 11 से काटो भाई, 11 तो 11 छक्का 66, 11 ग्राम में 121, ये बचा 6, 11 छक्का 66, और ये 11 ग्राम 11। ठीक है भाई, इसको फिर 6 से काट दो, तो 6 से काटोगे तो भाई 6 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 बचा, 6 3 18, 18 5 मतलब 8 पॉइंट आ जाएगा, 35। तो 193.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 19,350। ये दिख रहा है? फिर से बी फॉर बलराम। ये मेंस का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन सीजीएल 2019 में है। आपको जानते हो मेंस और प्री एक दूसरे में उल्टा सीधे घूमते रहते भाई, एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला 58, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए की राशि 6,525 का मिश्र धन देगी। ये आपका क्वेश्चन सीजीएल मेंस के शुरू हो गए भाई। मैंने कहा था ना, प्री से लेके बेसिक से लेके मेंस तक बातें करेंगे भाई, प्री से लेके मेंस तक बातें हम करेंगे। अब बताओ भाई जल्दी से इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। बड़े आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से करो। अब देखोगे इसको कितना बोला इसने भैया, 5 साल में कितना। अब सिंपल तरीके से देखो 5 साल में ब्याज कितनी मिली है। मैंने तरीका बताया ना, कहीं आपने देखा फार्मूला यूज किया हो, क्लास खत्म होने वाली लेकिन कहीं फार्मूला यूज ही नहीं किया है। 5 साल में कितना है मिला है इन्होंने, 4,500 था भाई, 4,500 कितना, 6,525। तो भैया अगर आप इनको घटाओगे तो वही आपका ब्याज निकल जाएगा। तो 45 से 65 गया 2,000, 2,025 मतलब 5 कितना मिला, 2,025। 5 साल में कितना मिला, 2,025। तो एक साल में, तो एक साल में भाई इनको कितनी ब्याज मिल जाएगी, तो 5 से डिवाइड कर दो, 2025 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 चौक 20 और 5 25। मतलब क्या, एक साल में ब्याज कितनी मिल रही है, 405 रुपए। बात क्लियर है? ठीक है भाई, साधारण किस ब्याज से पूछा है, तो ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज दर निकाल दो भाई। कितना एक साल में ब्याज मिल रही थी, 405, कितने पे, आपका मूलधन क्या था, 45, परसेंटेज गुणा 100, क्या 9 चौक 36 और 9 25 45, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। क्या आएगा आपका 9, क्या आएगा आपका 9%। बात क्लियर है? क्या आ जाएगा आपका 9% आ जाएगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, 10 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किए निवेश किए गए 3,500 रुपए कितने वर्ष में 4,500 रुपए हो जाएंगे। अब आ जाओ भाई बड़े आसान तरीके से, सिंपल वे में। ये क्वेश्चन भी स्टार्टिंग हमने वहीं पे की थी। अब देखो ये आपका सीजीएल में आया हुआ 2020 का है, तो गारंटी है भाई फिर से आपका सीजीएल में आएगा।
बताओ भाई कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, कितने वर्ष में इतना हो जाएगा भाई। मैंने आपको बताया ना भाई ब्याज क्या होते हैं भाई, ब्याज अगर आप देखोगे तो ब्याज क्या होती है आपकी, ब्याज अगर आप देखोगे यहां पे तो ब्याज कितनी मिली हुई है आपकी 3500 से 4500, मतलब क्या 1000। ब्याज क्या होती है भाई आर इंटू टी, तो आर इंटू टी, आर परसेंट इंटू टी, तो 1000 था आपका। अब देखो क्या है भाई 10% की दर से, 10% की दर से, 10% की दर से। अब देखो साथ में आपका क्या भाई मूलधन भी रहेगा, टोटल पीआरटी, क्योंकि आपका सिर्फ यहां पे ब्याज नहीं, यहां पे क्या बोला कितने वर्ष में 4500 रुपए हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर। देखो ब्याज कितना मिला आपको 1000 रुपए। अब 1000 रुपए मिला ब्याज किस पे, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, आपसे पूछा क्या भाई प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए रुपए कितने समय में इतना हो जाएगा। अब आपको दो तरीका होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे फिर उसको आप डिवाइड करोगे समय से, आपको सीधे समय निकालना हमें, तो सीधे आपको समय निकालना होगा तो क्या करना है आपको सिंपल वे में, टाइम आपसे निकालना है ना, टाइम आपसे पूछा है, तो आपका 10% इंटू टी कितना था 1000, कितने पे 3500 पे, ठीक है भाई, कितने पे 3500 पे, और परसेंटेज हटाने की क्या करोगे, परसेंटेज 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो गया भाई, ठीक है भाई, एक जीरो से 1 जीरो गया, बचा कितना आपका 100/35, 100 को काटोगे 20 पंचे 100, 7 20 पंचे 100 और 7 पचे 35, मतलब कितना 20/7, 7 दूनी 14 और 6 बचा 6 सही, 2 सही 6/7, कहीं दिख रहा है क्या, 2 सही 6/7। फिर से बी फॉर बलराम, फिर से बी फॉर बलराम। आशा करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो समझ में आया ही होगा, तब तक आप लास्ट तक बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।